हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 शुरू किया था बिजनेस मैनेजमेंट का। तो इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं उसको शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं जो हमने पहले वाली वीडियो में किया था। आप थोड़ा और उसको समझिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को अपनी। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, एक सबसे टॉप लेवल पर जो थे वो हमारे जनरल मैनेजर थे, उनसे नीचे जो डिपार्टमेंट्स बने हुए थे उनमें डिपार्टमेंटल हेड्स बैठे हुए थे और वो सारी चीजें मैनेज कर रहे थे। जो इसमें हमारी अथॉरिटी चल रही थी वो टॉप टू बॉटम चल रही थी। ठीक है, द होल ऑर्गेनाइजेशन इज पुट अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव। जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी लाइन ऑर्गेनाइजेशन, वो किसके कंट्रोल में थी? चीफ एग्जीक्यूटिव्स के। ठीक है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, जिनको हम जनरल मैनेजर भी बोल सकते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट जो थे वो बन गए थे हर जगह पर अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल मैनेजर, और वो कंट्रोल कौन कर रहा था? उनको डिपार्टमेंटल मैनेजर। ठीक है, तो ये तो हमारा डिपार्टमेंटल और लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात थी जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, कुछ मेरिट्स हमने जाने से लाइन ऑर्गेनाइजेशन के, कुछ डीमेरिट्स हमने अच्छे से पढ़े थे, समझे थे। ठीक है, तो अब बारी है लाइन एंड स्टाफ सिस्टम की, जो कि नंबर 2 है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, सबसे पहले हमने जानी लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अब हम जानेंगे लाइन एंड स्टाफ सिस्टम क्या होता है। तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं। लाइन रिलेशनशिप इज अ डिसीजन मेकर एंड स्टाफ पर्सनल आर एन एडवाइजर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जो लाइन रिलेशनशिप है, मतलब जो पूरा लाइन सिस्टम था, लाइन ऑर्गेनाइजेशन थी, वो क्या थी? डिसीजन मेकर थी। उसमें क्या हो रहे थे? चीफ एग्जीक्यूटिव टॉप लेवल पर थे, जिनको हम जनरल मैनेजर भी कह सकते हैं। वो अथॉरिटी दे रहे थे अपने नीचे वाले लोगों को, यानी कि लोअर लेवल को। ठीक है, तो वो तो था हमारा लाइन सिस्टम। ठीक, अब ये स्टाफ क्या होता है? जो ये स्टाफ पर्सनल होते हैं ये एडवाइजर होते हैं। ठीक है, ये अपनी एडवाइस रखते हैं, ये उनको एडवाइस देते हैं कि आप अपना काम इस तरह से कर सकते हो, जो भी आपको टास्क कंप्लीट करना है वो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन होगी वो तो हो गई हमारी अथॉरिटी जो टॉप लेवल पर बैठी है, और नीचे अथॉरिटी वो दे रही है सबको काम करने का, बता रही है कि आपको ये काम करना है। और जो हमारा स्टाफ पर्सनल हो गया वो उन लोगों को जो लोअर लेवल पर मैनेजर्स हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उनको वो एडवाइस दे रहे हैं अपनी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, स्टाफ इज अ ग्रुप ऑफ मैन हु हैव द स्ट्रेंथ, नॉलेज एंड टाइम विच द लाइन मैनेजर मे लैक। तो अगर हम फेयल के अकॉर्डिंग देखें तो स्टाफ जो है एक ऐसा ग्रुप है मैन का, हु हैव स्ट्रेंथ, जिनके पास स्ट्रेंथ है, नॉलेज है, टाइम है, विच द लाइन मैनेजर मे ऑफ लैक, जो लाइन मैनेजर्स के पास नहीं है। ठीक है, तो स्टाफ के पास स्ट्रेंथ है, नॉलेज है, टाइम है, जो लाइन मैनेजर के पास नहीं है। अकॉर्डिंग टू एलन, अगर हम एलन के अकॉर्डिंग देखें, लाइन रिफर्स टू दोज पोजीशंस एंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर एंड आर अकाउंटेबल फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे दो चीजें, एक तो लाइन और एक स्टाफ सिस्टम। तो लाइन सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टॉप लेवल पर जो जनरल मैनेजर्स बैठे हैं वो लाइन सिस्टम में हमारे आएंगे, जो कि हमें अथॉरिटी दे रहे हैं, मतलब नीचे वाले लोगों को, लोअर लेवल को। ठीक है, तो इनकी एक ऐसी पोजीशन होती है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अथॉरिटी होती है, और वो अकाउंटेबल भी होते हैं जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके, उसको अचीव करने में, उसको अकम्प्लिश करने में। स्टाफ एलिमेंट्स आर दोज विच हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी फॉर प्रोवाइडिंग एडवाइस एंड सर्विस टू द लाइन इन द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो लाइन सिस्टम है, इनके पास एक ऐसी पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, अथॉरिटी भी होती है, और अकाउंटेबल भी ये होते हैं। अब ये क्या क्या चीजें हैं? ठीक है, लाइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है किस चीज की, कि उनको अपने नीचे जो लोअर लेवल पर वर्क कर रहे हैं लोग, उनको काम देना है। ठीक है, अथॉरिटी यानी कि उनके पास लीगल राइट है कि वो उनको ऑर्डर्स दे सकते हैं जो उनके लोअर लेवल पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और वो अकाउंटेबल भी होंगे अगर उनके लोअर लेवल वाले जो वो नीचे वर्कर्स हैं, अगर उन्होंने काम पूरा नहीं किया तो अकाउंटेबल कौन होगा? ये लाइन सिस्टम ही अकाउंटेबल होगा। यानी कि लोअर लेवल का ये सुपीरियर है तो सुपीरियर ही अकाउंटेबल होगा कि वो टास्क कंप्लीट क्यों नहीं हुए हैं। ठीक है, फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी बिजनेस के, या फिर इन सब ने मिलकर कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं बिजनेस के लिए, उनको अकम्प्लिश करने के लिए लाइन सिस्टम हमारा लगा रहता है। जो स्टाफ एलिमेंट्स होता है, ठीक है, जो बाकी के लोग हो गए जिनके पास स्ट्रेंथ है, नॉलेज है, टाइम है, ठीक है, वो क्या करते हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके पास होती है, अथॉरिटी भी उनके पास होती है कि वो प्रोवाइड करें एडवाइस और सर्विस किसको? लाइन इन द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये एक तरह से हेल्प करता है, जो स्टाफ है, ठीक है, उस पूरे लाइन सिस्टम की हेल्प करता है, उनको एडवाइस देता है, उनको सर्विस देता है, और उनकी हेल्प करता है उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट है, लाइन और स्टाफ। लाइन सिस्टम आपने पहले से समझा हुआ था, जो हमारे टॉप लेवल पर बैठे हुए चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, या फिर हम उनको कह सकते हैं जनरल मैनेजर्स हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो अपने नीचे लेवल वालों को ऑर्डर्स दें और उनको काम दें पूरा। ठीक है, लेकिन जो स्टाफ है वो क्या करता है? वो उनको एडवाइस देता है और उनको सर्विस प्रोवाइड करता है उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा, सबसे टॉप पर हमारा मार्केटिंग मैनेजर है, यानी कि जो हम कह सकते हैं टॉप लेवल मैनेजर। ठीक है, उससे नीचे हमारे लाइन मैनेजर है जो कि डिसीजन मेकर्स होते हैं। ठीक, उससे नीचे सेल्स मैनेजर, उससे भी नीचे लाइन और असिस्टेंट सेल्स मैनेजर। ठीक है,
तो मार्केटिंग मैनेजर ने लाइन मैनेजर्स को क्या दिए, एक अथॉरिटी भी दी और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। अथॉरिटी ये कि तुम्हारे पास लीगल राइट्स हैं कि तुम अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकते हो, उनको ऑर्डर दे सकते हो, और रेस्पॉन्सिबिलिटी ये कि तुम्हें वो सारे काम करने हैं, उनको अथॉरिटी देनी है और उनको देखना भी है, ठीक है। तो सेल्स मैनेजर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इनके अंडर में वर्क करेंगे। जो सबसे नीचे वाला लाइन मैनेजर है ये भी ऊपर वाले को डिसीजन अपने सुना सकता है और नीचे वालों की भी हेल्प करेगा, जो कि असिस्टेंट सेल्स मैनेजर है। अब यहाँ पर स्टाफ का क्या काम है, जो स्टाफ है वो हमारा ये साइड में है, ठीक है, ये मार्केट की रिसर्च करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर्स होंगे, ठीक है, प्लानिंग मैनेजर्स होंगे, तो ये अपनी एडवाइस रखेंगे इन सेल्स मैनेजर्स के लिए, ठीक है, उनको कुछ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उनके उन ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करने में मदद करेंगे बहुत सारी रिसर्च करके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लाइन और स्टाफ सिस्टम वर्क करता है पूरा। आगे जानते हैं इसके मेरिट्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नंबर 1 है देयर इज अ प्लान्ड स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर जो है इसका एक एडवांटेज निकल के ये आता है कि यहाँ पर प्लान्ड स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब कि जो वर्क होता है इनका वो पूरा प्लान्ड होता है और वहाँ पर अल्टीमेटली स्पेशलाइजेशन भी आ जाता है, मतलब कि जो वर्क होता है वो पूरा परफेक्ट तरीके से होता है। नंबर 2 है देयर इज अ वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर एक वेल डिफाइंड अथॉरिटी भी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। द लाइन ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड। जो लाइन है कमांड की वो पूरी मेंटेन्ड रहती है, ठीक है। The staff with its expert knowledge provides opportunities to the line officers for adopting a rational multi-dimensional view towards a problem. जो स्टाफ है, ठीक है, हमने जैसा भी पहले पढ़ा कि जो स्टाफ है उसके पास एक बहुत अच्छी नॉलेज रहती है, एक एक्सपर्ट नॉलेज उसके पास रहती है, जो कि आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है, लाइन ऑफिसर्स को फॉर अडॉप्टिंग अ रेशनल मल्टी डायमेंशनल व्यू टूवर्ड्स अ प्रॉब्लम। अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो वो उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह की एक्सपर्ट एडवाइस आपको स्टाफ से मिल जाती है वहां पर। नेक्स्ट है नंबर 4, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नरिशेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एज ईच मैन ग्रोज इन हिज ओन स्पेशलिटी। जब वहां पर स्टाफ इतना एक्सपर्ट नॉलेज के साथ बैठा है, जब वहां पर लाइन पूरे सिस्टम के साथ वर्क हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर जो लोग हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेशलिटी रखते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा परफेक्ट होते हैं अपने स्किल्स में, और जैसे जैसे वो खुद ग्रो होते हैं वैसे वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज्यादा ग्रो करती है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चल किससे रही है, जो वहां पर लोग हैं। तो अब जब वहां पर स्टाफ इतना एक्सपर्ट है, इतनी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ है, तो वो उन जो लोग हैं उनको एडवाइस देगा और वो उस चीज को अप्लाई करके अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं और ज्यादा नरिश वो उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस। बात करते हैं इसके डिमेरिट्स या फिर कहें डिसएडवांटेजेस की। नंबर 1, देयर आर बाउंड टू बी ओकेजन्स व्हेन लाइन एंड स्टाफ में डिफर इन ओपिनियन। ऐसी सिचुएशन वहां पर आ सकती है कि जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कहें तो लाइन सिस्टम है और जो स्टाफ सिस्टम है, उन दोनों के ओपिनियंस बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। दिस में रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिवेंट्स अ हार्मोनियस रिलेशनशिप। अब क्या होता है जब दो जने हैं, ठीक है, आप दो इंसान ही मान लो, उन दोनों के ओपिनियंस एक सिचुएशन को लेकर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उनमें कुछ लड़ाई हो सकती है, उनमें बहस हो सकती है, राइट। तो लाइन सिस्टम भी वहां वर्क कर रहा है, स्टाफ सिस्टम भी वहां वर्क कर रहा है। स्टाफ सिस्टम जो कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नॉलेज रखता है, वो अपनी बात पर अड़ गया कि ये चीज ठीक है जो मैं कह रहा हूँ, और जो लाइन सिस्टम है वो अपनी बात पर टिके हुए हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, ठीक है। दोनों में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन वहां पे अराइज हो सकती है, और उनकी जो हार्मोनी रिलेशनशिप है, मतलब कि जो एक साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं, उस चीज में भी वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। जो उनका साथ है वो खराब हो सकता है पूरा, जो उनकी एक यूनिटी है वो पूरी खराब हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन भी वहां पर अराइज हो सकती है किसी बिजनेस के अंदर, तो ये एक इसका डिमेरिट बन जाता है। नंबर 2 है द स्टाफ पीपल फील देमसेल्फ स्टेटसलेस विदाउट अथॉरिटी। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टाफ वर्क करता है, जो स्टाफ के सारे लोग वर्क करते हैं, वो किसकी अंडर में वर्क करते हैं, जो टॉप लेवल्स उनको अपने ऑर्डर्स देते हैं, जो अथॉरिटी उनके पास है उसका यूज करके वो उनको ऑर्डर्स देते हैं, तब वो जाके हमारा स्टाफ वर्क करता है किसी बिजनेस के अंदर, ठीक है। अगर वहां अथॉरिटी नहीं होगी तो उनको ऐसा फील होता है कि वो बिल्कुल स्टेटसलेस है, उनको कोई स्टेटस नहीं है, ठीक है। जब उनको ऊपर से ऑर्डर्स ही नहीं है कि आपको कुछ करना है, तो वो उनको ऐसे लगेगा बिल्कुल खाली वो बैठे हैं, उनको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो स्टेटसलेस है, उनके कोई ऐसा स्टेटस नहीं है बिना अथॉरिटी के, राइट। नंबर 3, स्टाफ बिकम्स इनइफेक्टिव इन एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी। जब उनको अथॉरिटी ही नहीं है, ठीक है, जब ऊपर से उनको ऑर्डर्स नहीं मिले हैं, उनको कुछ करना ही नहीं है, तो बिल्कुल वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे अगर अथॉरिटी की वहां पर एब्सेंस होगी तो, ठीक है। तो वहां पर अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे पड़ेगा, बिजनेस पर, ठीक है। जब और उनके खुद के मोरल पे भी उस चीज का फर्क पड़ेगा, जब उनको अथॉरिटी नहीं मिल रही है तो इनइफेक्टिव वो हो जाते हैं, राइट। नंबर 4 है द लॉस ऑफ 1 और 2 कैपेबल मैन में रूइन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, 2-3 कैपेबल मैन जो किसी बिजनेस में वर्क कर रहे हैं एज अ स्टाफ कह सकते हैं, ठीक है, तो जब वो बहुत ज्यादा कैपेबल है, बहुत ज्यादा अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं, तो एक तरह से बिजनेस जो है उन 3-4 लोगों पर बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाता है, ठीक है। जब उन्हें दिख रहा है कि ये 2-3 बंदे हैं, ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है अपने काम को लेकर, जब भी ये कुछ काम करते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो काम अच्छे से हो जाता है। तो इन चीजों को देखते हुए बिजनेस धीरे धीरे उन लोगों पर डिपेंड हो जाता है, राइट।
तो जब वो डिपेंड हो गए उसके बाद अगर उन 2-3 लोगों का, उन कैपेबल मैन को अगर कहीं जाना है, ठीक है, या फिर कहीं वो हमेशा के लिए छोड़ दें या कुछ दिन के लिए छोड़ दें उस बिजनेस को या फिर उस जॉब को, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी बिजनेस पर वहां पर पड़ सकता है, ठीक है। एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम उसको कह सकते हैं, अगर वो 2-3 कैपेबल मैन वहां से चले जाते हैं तो, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिमेरिट्स हैं लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के। हमने इसमें जाने मेरिट्स ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और जाना इसका मीनिंग। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले आने वाले टॉपिक्स के साथ, जो कि चैप्टर नंबर 14 का ही होगा। जल्दी ही चैप्टर 14 हमारा खत्म हो जाएगा, जिसके साथ हमारी यूनिट 2 भी खत्म हो जाएगी बिजनेस मैनेजमेंट की। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।